एपिसोड 4 शक का दायरा। रुद्र की उंगलियों की पकड़ मेरी कलाई पर और कस गई। उसकी आंखें पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी और वो बिना पलके झपकाए मेरी नीले पड़े निशान को देख रहा था। कल रात उस नकाबपोश लड़की की कलाई भी उसने इसी जगह से मरोड़ी थी। केबिन के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई और वो बाहर कड़कती बिजली ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। मेरा दिल एक पल के लिए गले को आ गया, लेकिन द मिस्टीरियस क्वीन ऐसे मोड़ों पर घबराती नहीं है। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर डर और मासूमियत का मिला जुला भाव लाया। अपनी आंखों में झूठे आंसू भरे और दर्द से कहराते हुए कहा, सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। रुद्र का ध्यान पल भर के लिए भटका, लेकिन उसने कलाई नहीं छोड़ी। उसने कड़क आवाज़ में पूछा। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो मायरा। तुम्हारी कलाई पर यह चोट कैसे लगी, वो भी ठीक इसी जगह पर? सर वो परसों रात जब मैं अपने घर लौट रही थी तो गली के आवारा कुत्तों ने मेरा पीछा कर लिया था। मैंने रोनी सूरत बनाकर झूठ का जाल बुना। मैं घबराहट में भागी और कॉलोनी के लोहे के गेट से टकराकर गिर गई। ये निशान उसी लोहे के सरिये की वजह से आया है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी माँ को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैंने जानबूझकर माँ का नाम लिया क्योंकि मैं जानती थी कि रुद्र एक प्रोफेशनल बिजनेस टाइकून होने के नाते किसी कर्मचारी की माँ को फ़ोन करने जैसी ऊंची हरकत कभी नहीं करेगा। रुद्र ने कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में सच तलाशने की कोशिश की। मेरी आंखों की मासूमियत ने उसके दिमाग में उड़ रहे शक के बवंडर को थोड़ा शांत कर दिया। उसने धीरे से मेरी कलाई छोड़ दी, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो रहे थे। अगली बार से संभल कर रहा करो। मेरी कंपनी में मुझे सुस्त और घायल लोग नहीं चाहिए। रुद्र ने मुंह फेरते हुए अपनी पुरानी कड़क आवाज़ में कहा, जैसे वो अपने अंदर आते बदलाव से खुद चिढ़ रहा हो। जी सर, थैंक यू, मैंने कहा और चुपचाप अपनी टेबल से फाइलें उठाकर केबिन से बाहर आ गई। बाहर आते ही मैंने राहत की गहरी सांस ली। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। रुद्र बहुत शातिर था। उसकी नज़रों से बचना अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मुझे अपना मिशन जल्द से जल्द पूरा करना होगा, इससे पहले कि मेरा मुखौटा उतर जाए। अगले 2 दिन ऑफिस में बहुत शांति से बीते। रुद्र बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में शहर से बाहर था, जो मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। आज रात मुझे उस खुफिया दीवार के पीछे बने लॉकर का पासवर्ड हर माह हाल में हासिल करना था। रात के ठीक 1 बजे मैं फिर से अपनी उसी नीली पोशाक और चेहरे पर मास्क लगाए रुद्र की केबिन की खिड़की से अंदर दाखिल हुई। पूरा ऑफिस अंधेरे में था। मैंने बिना समय गवाए दीवार पर लगी पेंटिंग को हटाया। उसके पीछे एक डिजिटल लॉकर चमक रहा था। मैंने अपना हैकिंग डिवाइस लॉकर से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर कोड्स तेजी से बदलने लगे। 30%, 60%, 90% और एक हल्की सी आवाज़ के साथ लॉकर का दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी और एक पेन ड्राइव रखी थी, जिसमें रुद्र के परिवार और मेरे परिवार की बर्बादी का सारा सच छुपा था। मैंने जैसे ही पेन ड्राइव उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरे कमरे की फ्लड लाइट्स जल उठी। तो आखिरकार तुम वापस आ ही गई, माय डियर एनिमी। एक भारी और जानी पहचानी आवाज़ केबिन के मुख्य दरवाजे से गूंजी। मैंने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं, बल्कि खुद रुद्र प्रताप सिंह दोनों हाथ अपनी जेब में डाले, चेहरे पर एक खूंखार और सेटिस्फाइड मुस्कान लिए खड़ा था। वह शहर से बाहर गया ही नहीं था। ये सब मुझे फंसाने के लिए उसका बुना हुआ जाल था। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नए कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।